राजकीय कृत श्री दुर्गा +2 विद्यालय मेघौल के प्रभारी एचएम मकसूदन पासवान ने डीआईयू बेगूसराय को लिखित आवेदन देकर +2 विद्यालय के अराजक स्थिति से अवगत कराया है। साथ ही डीईओ से मार्गदर्शन की मांग की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए पत्र में प्रभारी एचएम ने बताया कि +2 में सभी विषयों के शिक्षक पद रिक्त रहने, वर्ग कक्ष व उपस्कर से के अभाव में वर्ग संचालन नहीं होने के कारण शैक्षणिक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया है कि विद्यालय में माध्यमिक स्तर के 764 छात्र छात्राएं हैं, +2 स्तर के 530 छात्र छात्राएं हैं। नामांकन है, जबकि माध्यमिक स्तर में मात्र 9 शिक्षक पदस्थापित हैं। संस्कृत, उर्दू सहित शारीरिक शिक्षक के पद भी रिक्त हैं। उच्च माध्यमिक +2 विज्ञान के 290 एवं कला की 240 छात्र छात्राएं नामांकित हैं, जिनके विषय भी भिन्न भिन्न हैं, किंतु उच्च माध्यमिक +2 स्तर के एक भी शिक्षक 2016 से अब तक विभाग द्वारा पदस्थापित नहीं किए गए हैं। छात्र छात्राओं की उपस्थिति 75% अनिवार्यता के लिए बाध्य करने पर छात्र छात्राएं विवाद उत्पन्न करते हैं। वहीं छात्र छात्राओं का कहना है कि विद्यालय में ना तो शिक्षक हैं, ना कमरे हैं और ना ही उपस्कर उपलब्ध है। बच्चे दरी पर बैठने से इनकार कर रहे हैं। 75% उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले बच्चों को फॉर्म भरने से वंचित करने पर विवाद उत्पन्न करते हैं तथा आंदोलन की बात करते हैं। प्रभारी एचएम ने डीईओ से वैकल्पिक व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। वर्तमान परिस्थिति में प्रभारी एचएम मकसूदन पासवान ने +2 के अगले सत्र का नामांकन लेने में अपनी असमर्थता जाहिर किया है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय अभिभावकों एवं शिक्षाविदों ने +2 के बच्चों के भविष्य को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत डीईओ से बगल के एमआरडी इंटरमीडिएट कॉलेज मेघौल में वर्ग संचालन करने का अनुरोध किया है। बेगूसराय के खोदावंतपुर से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। जैसा कि अभी के पाठक के निर्देशानुसार 75% बच्चे को उपस्थित होना अनिवार्य है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि जगह नहीं है और ये जो सारी बातें बता रहे हैं, तो अभी जो छात्र आते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? अभी चूंकि जैसा अब उच्चाधिकारी हैं, उच्चाधिकारी के आदेश के विरुद्ध हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि बोलेंगे तो ये जो है सेवा संहिता के विरुद्ध चला जाता है। लेकिन परिस्थिति जन्य ऐसा है कि अब 75% उपस्थिति के लिए बच्चों को कोचिंग से खींच के ले आए हैं विद्यालय, लेकिन विद्यालय में बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं कि उसी बच्चों में कहीं जाए फर्श पर जो है दरी बिछा करके हम लोग उनको बैठा करके अटेंडेंस ले लेते हैं, एक आध विषय की पढ़ाई कर देते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे इस बात से काफी आंदोलित हैं, विक्षोभ में हैं, या अभिभावक तो जैसा कि परीक्षा के समय में तो हार्ड क्वेश्चन भी ली जा रही है, तो क्या लग रहा है कि इस तरह की पढ़ाई से बच्चे पास कर सकेंगे? नहीं, इस व्यवस्था के मुताबिक तो बहुत कठिनाई है। जब तक पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होती है, छात्रों को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। आदेश निकल गया टेंट में बैठा के बच्चों को पढ़ाइए। +2 के बच्चे हैं, वो दरी पर बैठ नहीं सकते हैं, टेंट में बैठाएंगे, टेंट में आखिर कौन पढ़ाएंगे? कोई शिक्षक है नहीं, कोई अतिथि शिक्षक यहाँ आते नहीं है। और है सर, विगत महीने अतिथि शिक्षक की बहाली हुई विद्यालय से, दुर्गा +2 विद्यालय मेघौल से जो रिक्तियाँ भेजी गई, उसको अतिथि शिक्षक के वैकेंसी में इंक्लूड नहीं किया गया, जिसके कारण एक भी अतिथि शिक्षक विद्यालय में योगदान नहीं कर सके हैं, जो घोर विद्यालय के साथ अन्याय है। और यहाँ पर जो है कम से कम 4-5 अतिथि शिक्षक भी अगर भेजे जाते हैं तो यहाँ की पढ़ाई का जो है की शुरुआत हो सकेगी। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ न्यूटन प्रसाद वर्मा। अभी जैसा कि आपने एक आवेदन डीईओ के पास दिया है, उसमें बताया गया था कि यहाँ पर कोई 12वीं के लिए शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, बावजूद यहाँ पर नामांकित है, क्या मामला है? इसमें 2016 में इस विद्यालय को +2 का कोड का आवंटन हुआ। उस समय से विज्ञान और कला संकाय में नामांकन होता है। विज्ञान में 4 सेक्शन का नामांकन होता है, 145 बच्चों का, और कला में 120 बच्चों का नामांकन होता है। बार बार हमारे द्वारा लिख करके भी दिया गया, प्रबंध समिति की ओर से भी लिख के दिया गया कि विद्यालय में जब +2 की पढ़ाई आरंभ की गई है तो यहाँ पर शिक्षकों का पदस्थापन किया गया। इसके बावजूद कई प्रयास के बावजूद भी अभी तक यहाँ पर एक भी विषय के कोई शिक्षक का ना तो पदस्थापन हुआ,
ना कोई अतिथि शिक्षक का यहाँ पर जो है सो योगदान कराया गया। जबकि यहाँ पर 520 बच्चे नामांकन होते हैं +2 में। पूर्व से ही यहाँ माध्यमिक स्तर में भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या रहती है छात्रों की, छात्राओं की। लगभग अभी भी 764 बच्चे यहाँ नामांकित हैं। उनके लिए भी विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसके कारण कठिनाई है। और बच्चे चूंकि माध्यमिक में तो हम एक कक्षा में बैठा के उनका क्लास ले लेते हैं एक साथ सभी लोगों का, लेकिन उस +2 में चूंकि सबकी अलग अलग संकाय हैं, क्लास संकाय के लिए अलग अलग छात्रों को बैठाना पड़ता है, उनके लिए अलग कक्षाएं अलग अलग विषय की होती है। लेकिन कमरे का अभाव है, शिक्षक कोई नहीं है। माध्यमिक के शिक्षक को भेजते हैं तो उससे बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं, वो कहते नहीं हमको क्लास या तो हमारा जो है शिक्षक की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। ये स्थिति है। इसलिए मैंने त्राहिमाम संदेश भेजा था डीओ साहब को, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को और उच्चस्थ पदाधिकारी को भी मैंने लेटर प्रेषित किया है। इसके अलावा आपको क्या समस्या झेलना पड़ता है अपने स्कूल में? हमारे विद्यालय में सबसे तो मुख्य रूप से है कि यहाँ पर कमरे पर्याप्त नहीं हैं, छात्र के अनुपात में शिक्षक नहीं है। जो सरकार का और नई शिक्षा नीति के तहत या पूर्व से जो नीति है उसके मुताबिक कम से कम 40 शिक्षक छात्रों पर एक शिक्षक होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये नौबत है कि हम 450 बच्चे हमारे 9th में हैं, 450 10th में हैं, 900 बच्चे हो जाते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर 9 शिक्षक हैं, प्रत्येक विषय के शिक्षक नहीं हैं। इसलिए उनको सही ढंग से हम पढ़ा नहीं पाते हैं या उनका प्रयोग अभिदर्शन नहीं हो पाता है, प्रयोगशालाएं उचित ढंग से नहीं संचालित हो पाती हैं, पुस्तकालय में गैदरिंग हो जाता है। यहाँ पर छात्रों के अनुपात में कम से कम 2 यूनिट माध्यमिक में और 1 यूनिट जो है उच्चतर माध्यमिक में शिक्षकों की पदस्थापना अत्यावश्यक है, तभी चलाया जा सकता है।